हाय गाइस, आपका अपना कमलेश सर, आपका एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर पहला ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था भाई? ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था के क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के हम लोग बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ठोस अवस्था। क्या नाम है भाई? ठोस अवस्था। बात आ समझ में? हाँ सर आ। कौन सा अवस्था भाई? ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था भाई? ठोस अवस्था। ठीक है, कौन सा अवस्था? ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट, क्या स्टेट? सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ठोस होता क्या है। ठीक है भाई, क्या होता है ठोस? तो ठोस के बारे में हम लोग, सॉलिड के बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब हम लोग इनकी क्रिस्टल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानकारी करेंगे कि भाई सॉलिड को कितने भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सॉलिड आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है ना? हाँ सर पढ़े हैं, लेकिन फिर से रिवीजन करते हैं। हाँ बहुत अच्छा। तो अब देखिए कि इनके जो आयतन होते हैं या इनके आकार होते हैं, इनके आकार निश्चित होता है। इनके आकार क्या होता है? निश्चित होता है। बता समझ? इनके आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरे नंबर जो होता है, इनके आकार के साथ साथ इनके आयतन निश्चित होता है। इनके आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए जब इनके आयतन निश्चित हो गए तो एक प्रॉपर्टी हम लोग को ये भी जानने की कोशिश करना है कि देखिए इनके जो भी आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ठोस है, ये भी एक प्रकार क्या है? ठोस। तो इनके बीच जो इनके मॉलिक्यूलर जो है, इनके जो अणु है, इनमें बहुत मजबूती बलों के द्वारा क्या हुआ है? जुड़े हुए। तो जब जुड़े हैं तो इनके बीच स्पेस भी क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो अब देखिए कि इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान, कौन सा स्थान भाई? रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बात समझ में? हाँ सर बहुत कम होता है। ये इसी रिक्त स्थान को हम लोग इंट्रामोलिकुलर स्पेस के नाम से, इंट्रामोलिकुलर स्पेस के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से भाई? इंट्रामोलिकुलर स्पेस के नाम से। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। अब देख भाई कि इनके जो होते हैं, इनके अणुओं के बीच, ठीक है, इनके अणुओं के बीच काफी यानी आकर्षण बल होता है। इनके अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल लिख सकते हैं। क्या होता है? मजबूत आकर्षण बल होता है। मजबूत क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है, मजबूत क्या होता है? आकर्षण बल होता है। आप सभी लोगों को मालूम हो। अब देख भाई कि जब इनके बीच आकर्षण बल होता है तो अब इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इनके जो घनत्व होता है, इनके घनत्व उच्च होता है। इनके घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। मालूम है? ठीक। अब इन जब घनत्व उच्च हो गया तो एक टर्म हम लोग ये भी जानने की कोशिश करें भाई कि इनके जो अणु में या इनमें बहने, अच्छा भाई, बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इतने प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखे और एक एक चीज के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं। इतने सॉलिड के जो क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देख इनके आकार जो होता है वो निश्चित होता है। अब पूछे भाई क्यों निश्चित होता है, क्यों निश्चित होता है? तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा तीसरा और चौथा जो है कि इनके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है और ये मजबूत आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और इनके साथ ही साथ इनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है भाई, अब तो देख, अब इनके घनत्व होता है वो भी उच्च होता है। सिंपल से इन्हीं के कारण होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है? काफी मजबूत होता है। भाई इनके
इनकी में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसका कारण सिर्फ यही है, कारण यही है कि भाई कि इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे पर फिसलने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग जानने की कोशिश करें, यहां से मेरा ठोस होगा कंप्लीट। अब हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि भाई ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन, कुछ भाई क्लासिफिकेशन यानी ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देख लेना है मैंने ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वह आपका रवादार। ठीक, कौन सी भाई? रवादार। ठोस कहे या क्रिस्टल कहे या क्रिस्टलीय कहे। ठीक, कौन सी कहे भाई? क्रिस्टल कहे या क्रिस्टलीय कहे। ठीक है, जिसको क्रिस्टलाइन, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन यानी रवादार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रवादार होता क्या है। तो अब देख भाई कि एक ही चीज में हम लोग को जानने की जरूरत है कि आप देखिए कि यहां से जब एक हम फिगर बनाते हैं, बस इतना ही रख देते। तो अब तो देख, ये तुम्हारा ए हो गया तो ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। तो भाई ये बी होगा तो ये ए होगा, बी ए बी, ये ए हो गया तो ये बी होगा, ए होगा तो बी होगा, ए होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि ए के बाद बी, बी के बाद कितना ए, फिर से ए के बाद कौन सी आ गई? तो इसी प्रकार जो क्रिस्टल होते हैं ना, इसी प्रकार सजे हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम लोग क्रिस्टल किसे कहते हैं, बेरवादार किसे कहते हैं, सॉरी बेरवादार कह रहे हैं, रवादार किसे कहते हैं। तो सिंपल से जो इनके अणु होते हैं वह निश्चित ज्यामितीय आकृति में क्या होते हैं, सजे हुए होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित ज्यामितीय आकृति में क्या होते हैं, सजे हुए होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रवादार कहते हैं या उसे रवादार कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप NaCl ले लीजिए, क्या ले लीजिए भाई? NaCl ले लीजिए। NaCl के बाद आप मान लीजिए कि जो हीरा आपका होता है, हीरा ले लीजिए, ग्रेफाइट ले सकते हैं। ठीक है भाई, ग्रेफाइट के बाद आप मान लीजिए कि CH4 लिख सकते हैं, H2 बल्ब लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए कि CO2 ले सकते हैं, आप आयरन ले सकते हैं। ये जितने आपके मान लीजिए कि आप आयरन ले सकते हैं, ठीक है भाई, आप कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, यानी क्रिस्टल यानी रवादार ठोस है। कच्चे भाई, रवादार ठोस है। बात है, ये रवादार का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो निश्चित ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या होते हैं, सजे हुए होते हैं, उसी को हम लोग यानी रवादार यानी क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे भाग को, इसके दूसरे भाग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, जिसका नाम है बेरवादार। क्या नाम है भाई? बेरवादार। ठीक है ना, बेरवादार। तो देख भाई, बेरवादार के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बेरवादार जो हो गया आपका दूसरा, इसका जो पार्ट्स है बेरवादार, बेरवादार। ठीक है, यानी जिसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी हम लोग इसको अमरपस PHOUS अमरपस
सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो देखिए अमरफस सॉलिड में क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़े कि जो रवादार होता है वो निश्चित क्रम में क्या होता है सजन। इन देख रहे थे कि ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर से बी के बाद ए, फिर से बी के बाद ए, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ए के बाद बी, बी ऐसे करके आ रहा था। यानी निश्चित क्रम में क्या होता है, सजा हुआ था, बल्कि इसमें निश्चित क्रम का पालन करता नहीं है। जैसे आप देखिए यहां से इतने मान लें कि यहाँ पर ए हो गया, फिर से ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, फिर से बी आ गया। मान लो कि यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है भाई, फिर से ए हो गया, फिर से ए हो गया, बी 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 ए हो गया, ठीक। यानी आप देखें कि यह जो है निश्चित, मान लीजिए कि ए आ गया, फिर से बी बी, उसके बाद ए आ गया, फिर से ए के बाद बी आ गया भाई, तो देख रहे हैं कि निश्चित का मतलब ये क्रम का पालन नहीं कर रहा है। तो यही सिंपल से यही क्रम अब क्रिस्टल में भी होता है कि जो उनके मॉलिक्यूलर होते हैं, जो उनके आयंस होते हैं, जो उनके एटम्स होते हैं, वह एक निश्चित क्रम में सजे हुए नहीं होते हैं। उसी को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रहा है। जैसे इनकी एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे ग्लास आप देखते हैं, ठीक है ना, यानी कांच, क्या भाई? कांच, कांच भी अक्रिस्टलीय होता है। आप मान लीजिए कि कांच हो गया, कांच के साथ साथ आपका रबड़ जो होता है, रबड़ भी क्या है? बेरवादार है। रबर के बाद आप कोई भी ले लीजिए, पॉलिस्टर ले लीजिए या पॉलीथीन ले लीजिए, ठीक है ना, क्या ले लीजिए भाई? पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन के बाद आप पॉलिस्टर ले लीजिए, ठीक है, पॉलिस्टर ले लीजिए। ये सभी के सभी क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। या पॉलीमर ले लीजिए, पॉलीमर, क्या ले भाई? पॉलीमर। यानी ये सभी के सभी क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। आया समझ में भाई? हाँ सर आ रहा है, ठीक है, मजा, ठीक है भाई। चलिए एक सॉन्ग सुनाएगा? हाँ सर सुनाइए। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरते हैं, तेरे दिल की गलियों से हमें हर रोज गुजरता हूँ। ठीक है भाई, चलो भाई और भी सुना दो, मजा आ गया? हाँ सर मजा आ गया, ठीक है, चलो भाई चल देख। ठीक है चल। तो आगे हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ने का क्या है भाई? सबसे अभी हम लोग ये जानना है कि जो आपके क्रिस्टल था यानी रवादार था, ठीक है, उसमें डिफरेंट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इनकी गुण हम लोग लिखते हैं, जिसे प्रॉपर्टीज, क्या लिखते हैं भाई? प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। यानी रवादार ठोस, रवादार ठोस का मतलब हुआ अक्रिस्टल, कच्ची भाई अक्रिस्टल लाइन, अक्रिस्टल लाइन, अक्रिस्टल लाइन सॉलिड, अक्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हम लोग बेरवादार, कौन सा रवादार भाई? बेरवादार ठोस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अमोर्फस, 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 अमोर्फस देख लेना भाई, अमोर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड भाई? अमोर्फस सॉलिड है। ये इतने प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या करना है? जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसकी साइज के बारे में यानी आकार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? आकार की।
तो सबसे पहले हम लोग चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। किससे भाई? चित्र से। देखिए कि यहां पर आपको ऐसे बनाया गया है, तुझको ना देखो तो दिल घबराता है, देख के तुझको देखो नहीं चैन आता है। ठीक है भाई, चलो ये देखिए। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करें कि ए हो गया, बी हो गया, ए बी ए बी। ठीक है, अब बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब चल देखिए ए बी ए। ठीक है, अब यहां से भी थोड़ा सा और हम लोग बनाने की कोशिश कर ले। ठीक है, अब चल देख भाई, इसमें होगा ए मान ले बी बी नहीं बी। ठीक है ना? हाँ, यहां से बी देख, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया। नहीं भाई, चल। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इनकी जो साइज है, जो शेप है, यानी आकृति। ठीक है, आकृति शेप देख रहे हो भाई, करते शेप, सॉरी, हाँ शेप होगा। ठीक, अब तो देख, तो शेप जो हो रहा है, तो ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद ए, फिर से आएंगे। तो यानी यह निश्चित क्रम में जब सजा है तो इनकी जो आकृति होगी वही निश्चित होगी। क्या होगी? डेफिनेट होगी। तो यानी इनकी जो आकृति होती है निश्चित होती है। क्या होती है भाई? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। बल्कि इनकी जो आकृति होती है वह अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनकी गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक है, गलनांक। ठीक, यानी मेल्टिंग पॉइंट भाई। हाँ सर, तो इनके जब ये निश्चित है कि नहीं, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, इनकी गलनांक जो होगा वह भाई होगा उच्च होगा। क्या होगा? इनकी गलनांक उच्च होगा। तो इनकी गलनांक जो होगा वह निम्न होगा। निम्न गलनांक निम्न यानी कम होगा। क्या होगा भाई? कम होगा। बोल भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आया। ठीक है, अब तुम देख भाई, इसके बाद हम लोग इनकी व्यवस्था के आधार पर जाते हैं। इनकी व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, यानी अरेंज के आधार पर, किसकी अवस्था पर? व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटाते हैं। अब देखते हैं इनकी व्यवस्था के आधार पर, यानी सजावट की आधार पर हम लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, चलो भाई, तो देख, तो इनकी व्यवस्था हो गया। आगे भाई समझ में। तो अब देख भाई, इनकी जो व्यवस्था के आधार पर, यानी व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था के आधार पर। तो अब देख, व्यवस्था के यानी क्रम के जो आधार पर सजाए हैं, तो इनकी जो रेंज है यहां से कहां तक है, बल्कि इनकी रेंज यहां से यहां तक है कि नहीं है? तो अब तो देख, इनके जो होते हैं यह लिख सकते हैं, यह दीर्घ प्रास के होते हैं। किस प्रकार के भाई? दीर्घ प्रास के होते हैं। कितने प्रकाश के? प्रकाश के नहीं, दीर्घ प्रास के। ठीक है, बल्कि यह आपके लघु प्रास के होते हैं। किस प्रास के भाई? लघु प्रास के होते हैं। बात किस प्रास के भाई? लघु प्रास के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे भाई कि इनकी जो नेचर होती है, यानी प्रकृति होती है, प्रकृति के बारे में हम लोग को जानना है। नेचर, क्या भाई? नेचर के बारे में हम लोग को जानना है। तो अब देख भाई कि यह, अब देख तू सोच
ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद फिर से बी के बाद ए, बी के बाद ए के बाद ए। तो अब हम लोग को मालूम हो गया कि भाई क्या आएगा, हाँ ए आएगा, हाँ सर ए आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा भाई, ए आएगा। तो अब तुम बता दो भाई ए के बाद क्या आएगा भाई, बी आएगा। तो बी के बाद कौन सी आएगा, यह हमको कंफर्म है कि इसके बाद यह आएगा, बल्कि इसमें क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, नहीं सर। क्यों, क्योंकि इसका क्रम हम लोग निश्चित रूप में सजा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है, इसलिए यह कहा गया है कि यह आपके, ये तो समझ गए हैं भाई कि सॉरी हम लोग ये समझने की कोशिश करते थे कि यह निश्चित बी के बाद ये आएगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह वास्तविक होता है, यह कैसे होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है भाई, वास्तविक होता यह होते हैं, बल्कि यह हमको दिखाई यदि स्पष्ट नहीं होगा तो यह क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, काल्पनिक होते हैं। बोलो समझ में आया, हाँ सर आया, आया भाई आया। चल अब हम लोग इसके बाद इनकी दैस्यता के आधार पर, किसके आधार पर भाई, दैस्यता के आधार पर हम लोग को समझना है, ठीक है। इनकी दैस्यता के आधार पर, किसके आधार पर भाई, इनकी दैस्यता के आधार पर। तो दैस्यता का इंग्लिश जो होता है एनिस्ट्रोफी नेचर, यानी दैस्यता, एनिसोट्रोपिक, ठीक है। तो अब तुम देख पाए कि इसकी जो टेम्परेचर होती है वह अलग अलग टेम्परेचर पर इनके गलनांक होते, मालूम है, हाँ सर मालूम है। तो इसीलिए यह विषमदैशिक होते हैं। कौन सी होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। बात समझ में, हाँ सर आ रहा है, बल्कि यह आपको सभी तापों पर समान होते हैं, इसलिए यह समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। चल बोल भाई आए कि नहीं, आगे सर आगे ना। तो अब हम लोग इतने इसके डिफरेंट के बारे में हम लोग क्या किए जाने। अब कुछ इसके हम लोग एग्जाम्पल के बारे में भी क्या करते हैं लोग, चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो एग्जाम्पल होगा वह क्या होगा, ठीक है भाई। तो अब हम लोग जो देखेंगे NaCl, क्या भाई NaCl, मैग्नीज हो गया, Fe हो गया, ठीक है। बल्कि इसकी जो एग्जाम्पल होगा वह आपका होगा भाई रबड़, कुछ भाई रबड़ होगा, रबड़ के बाद होगा पॉलीमर होगा ना भाई, हाँ सर। पॉलीमर में भी आपको पॉलीथीन आता है, हाँ सर आता है, क्या आता है, पॉलीथीन आता है etc। चलो भाई, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट किए, यानी क्या कंप्लीट किए, यानी ठोस क्या है, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना भाई, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, और क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। फिर से अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद भाई जो क्रिस्टल होते हैं वह कितने टाइप से होते हैं, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है भाई। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें कि आगे की तरफ हम लोग वीडियो क्या करते चले, अपलोड करते चले, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरी कमियों को दूर करने के लिए कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।